सभी को जय मसीह की। आज हम आगे वचन पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा, भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा कि हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँगा, उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। हालेलुया। हम वचन पढ़ रहे हैं तो वचन में लिखा है कि अब्राहम कड़ी धूप के समय ममरे के बांज वृक्ष के पास अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ है। तो क्या देखते हैं कि 3 पुरुष उसकी ओर चले आ रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। तो दर्शन में क्या देख रहा है कि 3 पुरुष मेरी ओर चले आ रहे हैं, जिसमें 2 स्वर्गदूत हैं, एक यहोवा परमेश्वर है। तो वो अपने तंबू पर से उठ के उन लोगों के पास गया और भूमि पर गिर के दंडवत की और कहा कि हे प्रभु, तेरी अनुग्रह की दृष्टि यदि मुझ पर है, यदि तू मेरे पास आया है, अपने दास के पास आया है, तो मेरे पास से चले न जाना। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, तुम अपने पैर को धो, और रोटी का टुकड़ा लाता हूँ, तुम अपने अपने जीव को तृप्त करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि अब्राहम के पास स्वर्गदूतों की विजिट, स्वर्गदूतों का आना पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी स्वर्गदूत उसके पास आए थे, लेकिन वो पहचान नहीं पाया। क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें पूर्ण रूप से भी खुली हुई नहीं थी। लेकिन जब प्रभु ने उसे दर्शन दिया और कहा कि अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, तो अब्राहम ने प्रभु के वचन के ऊपर, प्रभु की बातों के ऊपर ध्यान लगाया और अपने जीवन की कमियों को दूर कर पाया। अतः जब स्वर्गदूत उसके पास आए तो उसे दिखाई दिए और उसने स्वर्गदूतों की सेवा टहल की। उन्होंने कहा कि जैसा तू कहता है वैसा ही कर। अब स्वर्गदूतों ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि हे अब्राहम, जैसा तू कहता है वैसा ही कर, यानी मेरी सेवा टहल कर। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान लगाते हैं, अपने जीवन की कमियों को दूर करते हैं, तब जब परमेश्वर की ओर से स्वर्गीय मददगार हमारे जीवन में भेजे जाते हैं कि वो हमारी कमियों को दूर करें, हमारी सहायता करें, तो अब अगर हम वचन में रहेंगे, सिद्धता में रहेंगे, तो ही हमारी आत्मिक आंखें खुली होगी और हम अपने स्वर्गीय मददगारों को देख सकेंगे, उन्हें समझ सकेंगे, उनकी सहायता के द्वारा अपने जीवन की उलझनों से दूर निकल सकेंगे। हालेलुया। हम आगे वचन पढ़ते हैं। तब अब्राहम ने तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा कि 3 सवा मैदा जल्दी से गुथ और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा, एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और खाने लगे। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि यहाँ अब्राहम तुरंत यानी फुर्ती के साथ अंदर गया और अपनी पत्नी सारा से कहा कि सारा, जल्दी से आटा गूंथ और फुलके बना, और अपने सेवक को बछड़ा दिया कि तू मांस तैयार कर। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि हमें इसी तरह से परमेश्वर के कामों को तुरंत करना है, फुर्ती के साथ करना है, आनंद के साथ करना है, उत्साह के साथ करना है। हम क्या देखते हैं कि अब्राहम जो बूढ़ी थी, उसने ये नहीं कहा कि हे अब्राहम, मैं तो बुजुर्ग हूँ, हम इतने आशीषित हैं, हमारे पास इतने नौकर चाकर हैं, तो तू जाके किसी दासी को कह दे कि वो फुलके बनाए, मैं फुलके बना नहीं सकती। नहीं मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन की कमियों को नहीं देखना है कि मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं निराशा में हूँ, तो मैं प्रभु के कामों को कैसे कर सकती हूँ। नहीं, हमें अपने जीवन से तुरंत जल्दी में फुर्ती के साथ आनंदित होते हुए प्रभु के कामों को निरंतर करते रहना है। उन्होंने उससे पूछा कि तेरी पत्नी कहाँ है? जब वो भोजन लेके आया उनके पास, तो स्वर्गदूतों ने, परमेश्वर ने पूछा कि हे अब्राहम, तेरी पत्नी कहाँ है? उसने कहा कि वह तो तंबू में है।
अब्राहम ने कहा कि हे प्रभु, मेरी पत्नी तो तंबू में है। उसने कहा, प्रभु ने कहा कि मैं बसंत ऋतु में निश्चित तेरे पास फिर आऊंगा, तेरी पत्नी सारा से पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे थी सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी कि मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा कि सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? कि यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय पर अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा, सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा कि नहीं, तू तो हंसी थी। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि जब प्रभु ने पूछा कि हे अब्राहम, तेरी पत्नी कहाँ है, तो अब्राहम ने कहा कि वो तो तंबू में है। पर उसके पिता ने कहा कि अब्राहम, मैं नियत समय पर फिर तुम्हारे पास आऊंगा, तेरी पत्नी सारा से तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो जो सारा थी तंबू के पीछे, वो सुन रही थी, तो अपने मन में हंसी, अपने मन में सोचने लगी कि मैं जो इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, एक बालक उत्पन्न करने के जो गुण औरत के अंदर होते हैं वो भी मेरे जीवन से खत्म हो चुका है। मेरा पति भी बूढ़ा हो चुका है, तो क्या ये सुख मुझे होगा? और वो अपने मन में हंसी। तो प्रभु ने कहा कि अब्राहम, तेरी पत्नी क्यों हंसी? तो हम क्या देखते हैं कि सारा जो है डर डर गई। उसने कहा कि मैं नहीं हंसी। तो प्रभु ने कहा कि नहीं, तू हंसी। क्या परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव है? कोई भी काम कठिन है? मेरे प्रियो, हम यहाँ क्या समझते हैं कि यदि हम संसारिक बातों पे मन लगाएंगे, अपनी जीवन की कमियों को अपनी इन आँखों से देखेंगे, तो हम प्रभु की दी हुई वादा के तहत अपने मन में विश्वास नहीं कर पाएंगे, उस वाचे के ऊपर नहीं चल पाएंगे जो प्रभु ने हमसे बांधी है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें आशीषित करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ। हम अपने जीवन की कमियों को देखेंगे तो वचन के ऊपर मन नहीं लगाएंगे, हम सारा के समान ही अपने मन में हंस देंगे, खेदित होंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो प्रभु है वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर, वो मन की बातों को भी सुनने वाला परमेश्वर। यदि हम मुँह से अंगीकार भी न करें और अपने दिल में निराशा में रहें कि नहीं, मेरे जीवन में की कमियां नहीं, कभी नहीं दूर हो पाएगी, मैं कभी भी ऊंचा नहीं हो पाऊंगा, आशीषित नहीं हो पाऊंगा, मैं अपने गरीबी से कभी भी बाहर नहीं आ पाऊंगा, मैं अपनी बीमारी से कभी भी आज़ाद नहीं हो पाऊंगा, तो प्रभु हमारी इस मन की आवाज़ को भी सुनता है, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमें अपने परमेश्वर से मन से सारे मन, प्राण और धन से भी प्रेम करना है, उसकी सेवा करना है, उसका आदर करना है, उसके ऊपर विश्वास करना है, अपने विश्वास को प्रभु परमेश्वर की ओर दिखाना है कि प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू मुझे ऊंचा कर सकता है, आशीषित कर सकता है। यदि ना भी करे तो तू ही मेरा परमेश्वर है। मैंने तेरी राह पर चलने के लिए निश्चय जो किया है ना, तेरे ही कारण किया है। ये जो दिलेरी है ना, तूने ही मुझे दिया है पिता, कि मैं तेरी राहों में समर्पण के साथ चल सकूं, मैं कभी भी डोलूं ना, कभी भी डगमगाऊं ना, कभी भी अपने विश्वास में कमजोर ना हूँ पिता। तू ही मुझे दिलेरी देता है और तू ही मुझे बचा के रखता है। हालेलुया। सदोम आदि नगरों के विनाश का वर्णन हम क्या देखते हैं कि मैंने वचन पढ़ा तो बताया कि जो लूत है, जो अब्राहम का भतीजा है, उसने सदोम नगरी की ओर अपना तंबू डाला और वहीं पे वो निवास करने लगा। आगे हम पढ़ते हैं कि फिर वो पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम ने उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। जो यहोवा पिता, जो स्वर्गदूत थे, वो अब्राहम के पास से उठकर उस सदोम की ओर चले और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा कि यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँ?
अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगी कि वे यहोवा के मार्ग पर अटल से बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं कि जब प्रभु परमेश्वर सदोम की ओर जाने लगे तो उनके मन में जो योजनाएं थी वो सदोम के विषय में जो सोचते थे, उसने कहा कि मैं जो करने वाला हूँ, ये जो अब्राहम है जो मेरी राहों पे चलता है, जो अपने बाद अपनी औलाद को, अपने वंश को हुक्म देगा कि वो मेरी राहों पे चले, तो उससे क्या मैं इस भेद को छिपा रखूं। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की राहों पे निर्दोषता के साथ, विश्वास के साथ, खराई के साथ चलते जाएंगे तो प्रभु अपनी योजनाओं को हमारे ऊपर जाहिर करते हैं। हालेलुया। फिर यहोवा ने कहा कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है। हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की और कहा कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई, उसका पाप बहुत भारी हो। मेरे प्रियो, प्रभु ने अब्राहम से कहा कि हे अब्राहम, अब जो मैं सदोम में जा रहा हूँ ना, तो वहाँ जाने का मकसद मेरी ये है कि जो सदोम नगरी है और जो अमोरा नगरी है उसकी पाप बहुत बढ़ गई है, उसकी चिल्लाहट मेरे पास पहुँची है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी चिल्लाहट कैसी है जो मेरे कान में पड़ी है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं। न किया हो तो मैं जान लूंगा। तब पुरुष वहां से मुड़कर सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि हे अब्राहम, ये जो सदोम और अमोरा नगरी है इसकी पाप बहुत बढ़ गई, इसकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। तब मैं उतर आया हूँ देखने के लिए कि इसकी जो चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है वो कैसी है, ताकि मैं न्याय कर सकूं। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा? और क्या उन 50 धर्मियों के कारण जो उनमें है न छोड़ेगा? अतः जब अब्राहम ने देखा कि प्रभु तो जा रहा है सदोम और मोरा नगरी में अपने न्याय करने के लिए, ये जो हमारा परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है, जो पाप को देखता भी नहीं, पाप की ओर से अपनी नजरें फेर लेता है, तो मेरा जो भतीजा लूत है उस सदोम नगरी में रहता है, तो इस दुष्टता के कारण वो भी नाश हो जाएगा। तो उसने जाके प्रभु से कहा कि हे प्रभु, यदि उस नगर में 50 धर्मी हैं हो तो क्या तू उस नगर को नाश करेगा? उन क्या तू धर्मी का भी अंत एक अधर्मिक मनुष्य के समान ही करेगा, पापी मनुष्य के समान करेगा? परमेश्वर, तू न्यायी है, ये काम तुझसे दूर रहे। क्या तू उन धर्मियों के कारण उस नगर को छोड़ नहीं सकता? इस पर प्रभु ने कहा इस पर प्रभु ने कहा कि यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस स्थान को छोड़ दूंगा। प्रभु ने कहा कि हे अब्राहम, तेरी वचन के अनुसार यदि सदोम नगरी में मुझे 50 धर्मी भी मिल जाएंगे ना, तो मैं उस नगर को छोड़ दूंगा, मैं उसे नाश न करूंगा। फिर अब्राहम ने कहा कि हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उस 50 धर्मियों में से 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा कि यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने उससे यह भी कहा कि कदाचित वहाँ 40 मिले। उसने कहा कि तो मैं 40 के कारण भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा कि हे प्रभु, क्रोध न कर, मैं और कुछ कहूँ। कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा कि यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी मैं ऐसा न करूँगा। फिर उसने कहा कि हे प्रभु, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा कि मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने कहा कि हे प्रभु, क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा। कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा कि तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर लौट आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं कि अब जो अब्राहम है वो प्रभु से मिन्नतें करता है, याचना करता है कि हे प्रभु, यदि उस नगर में 50 धर्मी मिले तो क्या तू उस नगरी को छोड़ न देगा? अधर्मी के संग, दुष्ट के संग तू धर्मी का भी नाश करेगा। प्रभु, तू तो न्यायी परमेश्वर है, तू प्रेमी परमेश्वर है,
तो धर्मी की सुधि लेने वाला परमेश्वर है, ऐसा काम करना तेरे से दूर हो। तो प्रभु ने कहा कि अब्राहम, यदि उसमें 50 मिलेंगे ना तो भी मैं उस नगर को छोड़ दूंगा। फिर अब्राहम ने कहा कि यदि पिता उसमें से 5 घट जाए तो क्या तू नहीं छोड़ सकता? प्रभु ने कहा कि अब्राहम, यदि तेरे वचन के अनुसार उसमें 45 मिले तो भी मैं छोड़ दूंगा। अतः अब्राहम ने प्रभु से फिर वार्तालाप की कि हे प्रभु, उसमें 40 हो, 30 हो, 20 हो, तो क्या तू नहीं छोड़ेगा? प्रभु ने कहा कि अब्राहम, तेरे वचन के अनुसार यदि उस नगरी में 40 भी हो, 30 भी हो, 20 भी हो, 10 भी हो, तो भी मैं उस नगर को नाश न करूँगा, छोड़ दूंगा। अतः इन बातों के बाद अब्राहम है वो अपने घर वापस चला जाता है, और जो परमेश्वर उस सदोम नगरी की ओर आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, आमीन।